हुंगा तुंगा हुंगा हापाई वोल्केनो 15 जनवरी 2020 के फटने ने दुनिया को चौंका दिया। इस वोल्केनो ने जमीन के एटमॉस्फेयर में आग को 10,000 माइल तक फेंका, एक धमाकेदार शॉकवेव को 2 बार दुनिया में घुमाया और एक भयंकर सुनामी का उत्पन्न किया जिसमें 5 लोग मर गए हैं। इन तरह के फटने के कारण ये एक साधारण कारण है कि हमारा पृथ्वी गतिविधि साली है और कुछ मामलों में खतरनाक भी, चाहे ये कितना भी आश्चर्य और प्रभावित क्यों न करे। वोल्केनो आसपास के समुदाय को धमाकेदार धमाका दे सकता है। दुनिया भर में कई एक्टिव वोल्केनोस हैं, लेकिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण वालों को अक्सर वो शामिल करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या से भरा हुआ एरिया में नजदीक होते हैं, क्योंकि उनका सबसे खतरनाक प्रभाव होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक एक्टिव वोल्केनोस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10, माउंट नायरागोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। माउंट नायरागोंगो शायद दुनिया का सबसे प्रबल वोल्केनोस में से एक नहीं है। ये शील्ड वोल्केनो इस तरह से लंबी लावा नदियों का पार करता है जैसे हवाई के खुले वोल्केनो, लेकिन इसमें एक ऐसा पोटेंशियल है जो दुनिया के सबसे विनाशक में से एक बना सकता है। नायरागोंगो गुमा शहर के साथ बसा हुआ है जहाँ लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं। 2002 में वोल्केनो फटकर अपने पहाड़ों से लावा की धारें नीचे तक बह गई और नजदीक के समुदाय में पहुंची। टोटल में 245 लोग मारे गए और 4,50,000 लोग बह गए। पिछले साल का फटना भी ज्यादा से ज्यादा 30 लोगों की मौत का कारण बना और कई लोगों को फिर से उनके घर छोड़ना पड़ा। नंबर 9, कैंपी फिलगरी, इटली। कैंपी फिलगरी एक 18 माइल वाइड वोल्केनो एरिया है जो इसे सुपर वोल्केनो का टाइटल देता है। हाल ही में बड़े तेज गति से फटने के इतिहास के साथ ये बे ऑफ नाप्टेस के नीचे से भागती है और ये एक एरिया के नजदीक है जिसे अधिक से अधिक 6 मिलियन लोग से घिरा हुआ है। इसका सबसे हाल का फटना 1538 में हुआ था, लेकिन ये अब भी असंतुलित है। नंबर 8, नेवादो डेल रुइच, कोलंबिया। बोगोता, कोलंबिया से 8 माइल पश्चिम में नेवादो डेल रुइच वोल्केनो हवा में 17,000 फीट से अधिक ऊंचा फैलाता है। ये वोल्केनो दुनिया का एक सबसे खतरनाक माना जाता है और इतिहास में सबसे खतरनाक वोल्केनस इरप्शन में से एक उत्पन्न किया है। 30 नवंबर 1985 को वोल्केनो ने फटने से उत्पन्न गर्मी ने वोल्केनो के शिखर पर बर्फ को पिघला दिया, जिससे एक सीरीज ऑफ डेडली मोट फ्लोस उत्पन्न हुआ जो 25,000 लोगों की मौत का कारण बनी। नंबर 7, माउंट राइनर, वाशिंगटन, यूएस। समुद्र के 14,410 फीट ऊंचे वाशिंगटन का माउंट राइनर सेटल और उसके आसपास के शहरों पर भारी हुआ। वोल्केनो का शहरी क्षेत्रों से नजदीक होना और उसके ऊपर बर्फ का ढक्कन इससे पृथ्वी की संस्कृति यूएस में सबसे खतरनाक वोल्केनस में से एक बनाते हैं। नंबर 6, माउंट मेरापी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक सबसे गतिविधिशाली वोल्केनस में से एक माउंट मेरापी सदियों से फट रहा है। ये जावा आइलैंड के मध्य भाग में स्थित है, लगभग 20 माइल उत्तरी में योग्यकर्ता से और 9,551 फीट ऊंचाई है। मेरापी का एक सबसे बड़ा रिकॉर्डेड फटना 1006 में हुआ था और जावा में आर्स को फैलाया। इस वोल्केनो के साथ सबसे बड़ी रिस्क पायरोक्लास्टिक फ्लोस है जो कि 1994 के एक फटने में 64 लोगों के मौत के कारण बना। 2010 के अंतिम महीने में कई फटनों ने पायरोक्लास्टिक फ्लोस उत्पन्न किए जिसमें 354 लोगों की मौत है और 3,50,000 से अधिक लोगों को अपने घर से छोड़कर भागना पड़ा। नंबर 5, माउंट हेलियस, वाशिंगटन, यूएस। जब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स के वोल्केनोस की तो माउंट हेलियस एक खतरनाक है। सिर्फ 8,000 फीट के आसपास ये एक एक्टिव स्टेट ऑफ वोल्केनोस है जो इसका मीना कंट्री वाशिंगटन में स्थित है, सिर्फ 50 माइल उत्तर पूर्व में पोर्टलैंड, ऑरेगन से। 1980 में माउंट हेलियस का फटना सबसे मानव जाति का इतिहास में सबसे खतरनाक और विनाशकारी वोल्केनस घटना बनी। 57 लोग मर गए, लगभग 200 स्क्वायर माइल जंगल को नाश कर दिया गया और हजारों जानवर मारे गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इतिहास दिखाता है कि भविष्य के फटने लगभग निश्चित रूप से घटेंगे एंड ये घटना बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न करेगी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में। नंबर 4, मायन वोल्केनो, पिली प्लेस के लुजन आइलैंड पर 8,077 फीट तक फैला हुआ मायन वोल्केनो का सबसे प्राचीन फटना 1814 में 1,200 से अधिक लोगों की मौत के कारण बना। पश्चिम रिकॉर्ड्स के अनुसार प्रकोप का प्रचलन 1616 से है। जनवरी 2018 में वोल्केनस फटने के बाद अधिक से अधिक 56,000 लोग आसपास के एरिया से एवोक्यूएट हुई जब वोल्केनो से बड़े धुएं ऊपर तक उछल रहे थे। नंबर 3, पोपोकाटपेटल, मैक्सिको। पोपोकाटपेटल नॉर्थ अमेरिका
अमेरिका का दूसरा ऊंचा वोल्केनो सिर्फ 40 माइल मैक्सिको सिटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में से एक। हालांकि हाल ही में कोई बड़े फटने नहीं हुए हैं, लेकिन समय समय पर गतिविधि के दौर आए हैं। 1994 में 1000 ईयर्स बाद वोल्केनो से धुआं निकला, जो एक फटने का समय बताता है। वैज्ञानिक आकलन करते हैं कि अंत में एक बड़ा फटना होगा, बस उन्हें ये नहीं पता है कि कब होगा। अगर ये घटना होती है तो उसके साथ 1000 डिग्री के लहर्स, माउंट फ्लोस और 60 माइल प्रति घंटे की गति से पायरोक्लिस्टिक फ्लोस आएंगे, जो कि अधिकांश जनसंख्या से भरे हुए एरिया तक पहुंचेंगे। साथ ही जो लावा आस होगा वो सब कुछ नष्ट कर देगा जो उसके आसपास होगा। नंबर 2, माउंट वेसुविनुस, इटली। शायद आपने माउंट वेसुविनुस के बारे में सुना होगा। ये वोल्केनो है जिसकी वजह से पोम्पेई और हेरकुलियनम शहर की तबाही हुई थी 79 एडी में। पिछले 17,000 सालों में इसने मुख्य प्रकाशपाती फटने देखे हैं। हर एक के साथ बड़े पायरोक्लिस्टिक फ्लश के साथ बहुत तेज गति से गर्म गैस और वोल्केनिक माल का प्रवाह, जो 430 माइल प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकता है। सबसे हल्का फटना 1944 में हुआ था। क्योंकि वेसुविनुस इटालिया के बाद इटालिया के कई बड़ी बस्तियों के नजदीक है, जैसे नापोली शहर। नंबर 1, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी मध्यम इक्वाडोर के कोर्डिलेरा सेंट्रल पहाड़ी श्रेणी में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचाई वोल्केनोज में से एक है, जिसका उच्चता 19,393 फीट है। ये इक्वाडोर का सबसे एक्टिव वोल्केनोज में से एक भी है, जो 16 सदी से अधिक 50 बार फटा है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप लोग लिंक वाला वीडियो जाकर देख सकते हो।